तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बेसिकली जनरल साइंस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है। यानी कि यहाँ पे कहें कि आपको जो रीजनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी है, और एप्टीट्यूड का मतलब है जो मैथमेटिकल पार्ट्स है जो कि हम छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं, टीडीएस हुआ, हमारा पाइप सिस्टम हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। जनरल साइंस की अगर बात की जाती है तो साइंस के क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो बेसिकली स्कूल लेवल ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर आप साइंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से करने का मतलब है आप थोड़ा सा उनको भी पढ़ें, तो ईजिली आप इस पार्ट ए को कर सकते हैं। और पार्ट ए अगर आपका हो जाता है तो ये एक तरीके से बोनस आप कह सकते हो विद द ऑल पार्ट्स। क्लियर बात यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो यहाँ पे टोटल आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ये किस से रिलेटेड होंगे, तो वो रिलेटेड होते हैं हमारे पास बीएससी लेवल, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे हम जो पढ़ के आते हैं, डायरेक्ट जो एमसीक्यूज होते हैं उस लेवल के होते हैं वो। ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो हमने ग्रेजुएशन लेवल पे हमने स्टडी की है, जो डायरेक्ट एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपको बीएससी लेवल के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, जो कि 11th-12th में आपने पढ़ी है, वो एनसीईआरटी की बुक आपको कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल लर्न होनी चाहिए बाई टू पॉइंट। अगर आपने वो क्लियर कर ली तो आपका बी पार्ट अच्छे से होगा। तो आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ें, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द बी पार्ट। क्लियर बात है यहाँ पे। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा सी पार्ट, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि वेरी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो भी सबसे ज़्यादा है, 100 मार्क्स का ये है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे रिसर्च मैथडोलॉजी से, या यूं कह के अगर आपके पास में साइंटिफिक नॉलेज है किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो उसी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको एडवांस लेवल की जो बुक्स हैं, एडवांस लेवल की जो नोट्स हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। हो सकता है कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएससी लेवल की बुक से ही अपने इस एप्टीट्यूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, साइंटिफिक एप्टीट्यूड को, लेकिन कई स्टूडेंट जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं कर पाते, तो उनको ये पढ़ने को मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशंस की जो बुक्स हैं, एमएससी की जो बुक्स हैं वहाँ से। स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कभी भी बुक से अटैम्प्ट नहीं होंगे डायरेक्ट, कि हाँ हमने बुक में एक लाइन पढ़ी थी वो यहाँ पे हमें मिल गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो रिसर्च लेवल के होंगे, मतलब वो खुद बना सकते हैं साइंटिस्ट कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। यानी कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं अगर आपका रिसर्च जो इंटरेस्ट है वो अच्छा है तो। इसलिए पार्ट सी को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एमएससी की जो बुक्स हैं, और जो आपने कहीं जो नोट्स बनाए हैं, आपने कहीं कोचिंग की है, तो आप उन बुक्स को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं जयपुर के स्टूडेंट्स हैं, जयपुर राजस्थान के या इंडिया के कहीं भी अगर स्टूडेंट्स अगर रहे हैं, तो आप एलटीए लेट्स टॉक एकेडमी की जो कोचिंग क्लासेज हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छे से इलाबरेट करता है हर टॉपिक को। तो आप एलटीए एक लेट्स टॉक एकेडमी जो है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं उसके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे जो बैच हैं वो अभी स्टार्ट हुए हैं, ऑनलाइन बैच, तो आप उस एकेडमी को ज्वाइन करके अपने इस नेट को और ज़्यादा इजी कर सकते हैं। तो पार्ट सी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये 100 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी नहीं आते, वो अच्छे आते हैं, एडवांस लेवल के आप आते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए आपको अच्छी एमएससी की बुक्स, या यूँ कहें कि जो फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो पढ़ने को ज़रूरत होती है इस क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू सोल्व करें, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू सोल्व करते करते भी हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं, तो एमसीक्यू भी आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा पार्ट सी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके जो सफलता का जो मूल मंत्र है, जो बेसिक पॉइंट है हमारा सक्सेस का, वो क्या है। तो वो है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स।
और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हैं, तो आप देख लीजिए एक बार उन टॉपिक्स को। तो पहला टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, यानी कि कंप्लीट इस दोनों टॉपिक को मिला करके हम इससे कह सकते हैं सेल बायोलॉजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर स्टूडेंट्स आप इस सेल बायोलॉजी टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके 10 से 15 मार्क्स, ये मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ए पार्ट और बी पार्ट तो आपका कॉमन है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस सी पार्ट के 10 से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपका यहाँ पे हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाती है तो इसमें हमारी कंप्लीट आ जाती है, प्लांट फिजियोलॉजी भी आ जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है एनिमल का भी हुआ चाहे और किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कंप्लीट इसमें आ जाता है। तो ये आपका एक सेकंड टॉपिक हुआ। थर्ड टॉपिक इसमें आपको देखने को मिल रहा है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका मतलब है ये है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स वाला टॉपिक, जिसमें हम जो टूल्स जो टेक्निक्स यूज करते हैं बायोलॉजी में वो सारी की सारी आती हैं। इस टॉपिक को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके अगेन 10 से 15 मार्क्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं वापस नेट के लिए। और नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक्स टॉपिक। तो जेनेटिक्स की अगर बात की जाती है तो जेनेटिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फॉर द CSIR नेट, जो कि अकेला टॉपिक 15 से 20 क्वेश्चंस लेके रखता है। तो इस तरीके से 60 मार्क के आपके तीनों टॉपिक हो चुके हैं ऊपर। और लास्ट हमारा ये DNA रेप्लिकेशन, या यूँ कहें कि इस टॉपिक को अगर आप नहीं करके एक नया टॉपिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशंस की बात की जाती है तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आप क्लियर करते हैं, अगर आप उसे बिल्कुल अच्छे से तरीके से अगर आप उसको क्लियर करते हैं, तो ये एक मात्र ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर का टॉपिक माना जाता है। मतलब 25 to 30 के मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इससे पुटअप होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को भी आप ज़रूर करें। तो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया सेल बायोलॉजी, सेकंड आपका है बायोकेमिस्ट्री, और इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक और है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो भी इसी का पार्ट है। तो बायोकेमिस्ट्री बोले या डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोले, दोनों एक है। तो पहला टॉपिक सेल बायोलॉजी, सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, थर्ड टॉपिक आपका है टूल्स एंड टेक्निक्स, फोर्थ टॉपिक आपका है जेनेटिक्स, एंड फिफ्थ टॉपिक है आपका इकोलॉजी। तो यानी कि अगर आप ये 5 टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अच्छे से MCQ के साथ, नोट्स के साथ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जो नेट है वो कोई नहीं रोक सकता। तो आप इन 5 टॉपिक पे फोकस करें। अब आपके पास ना तो टाइम है ना कुछ, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। इन 5 टॉपिक को आप पढ़ें, और इन 5 टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका नेट अच्छे से होगा और ज़रूर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतने लंबे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।